बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे से प्याज के पकोड़े बन रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इनकी आवाज़ सुने कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, अंदर से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो सुना आपने, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आज का रमज़ान है तो रमज़ान में बनाकर इनको अपने इफ्तार मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे ये बन के तैयार होते हैं। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे से प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अदद दरमियाने प्याज ले लिए हैं और इनको मैंने छील लिया था और अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी इनको नहीं काटना और बहुत मोटा भी नहीं काटना, बस जिस तरीके से मैं काट रही हूँ इतना ही हमने इसको काटना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे प्याज़ों को मैं कट कर लूँगी। तो सारे प्याज़ों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब इनको मैं इस तरीके से खोल लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मसलते हुए मैं इनको खोल लूँगी। तो सारे प्याज़ों को मैंने खोल लिया। अब इनको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये लीजिए, सारे के सारे प्याज़ों को मैं इसमें डाल रही हूँ बाउल के अंदर। तो सारे प्याज जो हैं मैंने बाउल में शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। तो आप अपने हस्बे ज़रूरत नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं। तो ये देखिए, नमक को मैं अच्छे से प्याज़ों के साथ मल रही हूँ और कुछ अगर रह गए हैं खुलने से प्याज उनको भी मैं खोल लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, तो बहुत अच्छे से नमक को मैंने प्याज़ों के ऊपर लगा दिया। अब 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं नमक को प्याज के साथ लगाए हुए। अब प्याज में अच्छा सा मॉइस्ट आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने काट के डाली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़ों में। और हरा धनिया डालूँगी इसके अंदर कुछ कटा हुआ। उसके बाद सारे मसालों को मैं प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। प्याज में काफ़ी मॉइस्चर आ चुका है तो हमें बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी पानी डालने की। तो ये देखिए, सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया प्याज़ों के साथ। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। तो एक दफ़ा मैं इसमें 2 ही चम्मच डाल रही हूँ बेसन के। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें साथ साथ और मिक्स करती जाऊँगी। तो 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन डाला है और 2 ही खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते। तो अब मैं बेसन और चावल के आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसको देखूँगी कि कितनी इसमें ज़रूरत है और बेसन डालने की। तो ये देखिए, अभी काफ़ी कम है बेसन, सिर्फ प्याज ही नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसन और भी ऐड करूँगी। ये देखिए, तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच बेसन मैं और ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको भी मैं कर लूँगी मिक्स। ये अभी भी मुझे बेसन इसमें कम लग रहा है तो 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बेसन मैंने 2 खाने के चम्मच और ऐड कर दिया है। तो तकरीबन 6 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है और साथ ही 2 खाने के चम्मच इसके अंदर गया है चावलों का आटा। अब तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो आपने देखा कि इसमें हमने पानी बिल्कुल ना होने के बराबर डाला है, सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और बाकी पानी इसमें प्याज का था। तो देखिए, ज़बरदस्त से हमारे प्याज के पकोड़ों का जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये पकोड़े बन रहे हैं इसके और बिल्कुल परफेक्ट ये बना है। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अच्छा गरम ये तेल है। अब इसमें हाथों की मदद से मैं इस तरीके से पकोड़े डाल लूँगी। आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी।
तो थोड़ी देर के लिए हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छूना, जब अच्छे से सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको हिला जुला सकते हैं। तो ये देखिए अभी से ये कितने अच्छे से क्रिस्पी से लग रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हिलाते जुलाते मीडियम आंच पे इनको मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं पकौड़ों को फ्राई होते हुए और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है इनमें। तो बस इनको एक मैं छन्नी में निकाल लूँगी और इनका एक्सेस ऑयल निकाल कर इनको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे से प्याज के पकोड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक दफ़ा इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। आप इन पकोड़ों के ऊपर चाट मसाला भी डाल कर सर्व कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे चाट मसाला डालने से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।